हेलो एवरीवन। आज हम हनी शकल का थर्ड चैप्टर टैरोज रिवॉर्ड पढ़ेंगे। मीन्स टैरो का इनाम। बिफोर यू रीड यानी कि लेसन पढ़ने से पहले, दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। यह एक कहानी है किसके बारे में? एक थॉटफुल यानी कि एक विचारपूर्ण जो किसी की भावनाओं और इच्छाओं के बारे में गहराई से सोचता है, और लविंग जो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस। वो अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए वर्क्स हार्ड मीन्स बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। गेट्स मीन्स उसको मिलती है अनएक्सपेक्टेड वैसी हेल्प जैसी उसे उम्मीद नहीं थी। अब है नंबर 1। अ यंग वुड कटर नेम टैरो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लॉनली हिल साइड। एक बार एक नौजवान लकड़हारा जिसका नाम टैरो था अपनी मम्मी और पापा के साथ एक सुनसान पहाड़ी पर रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरे दिन भर वो जंगल में लकड़ियां काटा करता था। दो ही वर्कड हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। दो ये कंट्रास्ट में आया है। वह बहुत ज़्यादा मेहनत करता था लेकिन उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, बहुत कम अर्निंग हो पाती थी, इसलिए यहाँ पर दो कंट्रास्ट में आया है। दिस अब आगे, दिस मेड हिम सैड। इससे वो दुखी होता था, दुखी रहता था। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन। क्योंकि वो एक थॉटफुल सन था मीन्स बहुत ज़्यादा विचारपूर्ण, उसे अपने पेरेंट्स की चिंता थी। एंड वॉन्टेड टू गिव हिम ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। और वो अपने पेरेंट्स को, अपने बूढ़े पेरेंट्स को वो सब कुछ देना चाहता था जिसे उन्हें ज़रूरत थी। वन इवनिंग व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हर्ट। एक शाम को क्या हुआ, जबकि टैरो अपने मम्मी पापा के साथ झोपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे। स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू फ्लो। तेज हवा चलने लगी। इट विशल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हर्ट। तो क्या हुआ कि झोपड़ी के दरारों में से हवा सीटी सी बजाने लगी। विसल में सीटी बजाई। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। और हर किसी को बहुत ज़्यादा ठंडा लगने लग गया। सडनली टैरोज फादर सेड। अचानक से टैरो की फादर ने बोला, आई विश आई हैड अ कप ऑफ फाके। ये फाके है, इसको सेक नहीं पड़ते हैं क्योंकि ये एक जापानीज वर्ड है। इसका मतलब होता है कोई डिलीशियस ड्रिंक। जो गर्म ड्रिंक होता है वो विंटर्स में ये पीते हैं अपने शरीर को गर्मी देने के लिए। तो उसके पापा ने कहा कि काश उसे एक कप फाके मिल जाता। इट वुड वार्म मी, वो मुझे गर्म रखता, और डू माई ओल्ड हार्ट गुड। ओल्ड हार्ट गुड माने कि मेरे हार्ट के लिए अच्छा होता, मीन्स कि मुझे अच्छा फील होता। दिस मेड टैरो सैडर। वो सैड तो था ही, वो और ज़्यादा सैड हो गया पहले से। देन एवर। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड फाके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि जो वो हार्ट वार्मिंग मीन्स जो शरीर को गर्म रखता है, उस ड्रिंक को क्या वो ड्रिंक जो फाके था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, कॉस्टली था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी। मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ? ही आस्क हिमसेल्फ। वो खुद से बोला। हाउ डू आई गेट अ लिटिल फाके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। मैं अपने बेचारे बूढ़े पापा के लिए थोड़ा सा फाके कैसे लाऊं? ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। उसने पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने का फैसला लिया। अब है नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह है। टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल। टैरो अपने बेड से यूजुअल में कि जैसे हमेशा जो काम होता है उसे यूजुअल कहते हैं, माने कि और दिनों से वो और ज़्यादा सुबह जल्दी उठ गया, जंप में तेजी से, क्विकली। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। और जंगल की तरफ चल पड़ा। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड। यानी कि वो काटता गया जब तक कि सन ऊपर नहीं चढ़ गया, मीन्स कि दोपहर नहीं हो गई। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। और उसे बहुत जल्दी, जब वो काटता गया, इतनी ज़्यादा गर्मी फील होने लगी, उसे अपने जैकेट उतारना पड़ा। टेक ऑफ मीन्स उतारना। हिज माउथ वॉज ड्राई। अब उसका मुंह भी सूखने लगा था। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट। उसका फेस कैसा हो गया? पसीने से तर हो गया। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट। उसने सोचा कि बेचारे मेरे बूढ़े पापा। इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई।
काश वो भी मेरी तरह थोड़ा सा गर्मी फील कर पाते। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और वह पहले से भी ज़्यादा तेजी से लकड़ी चॉप करने लगा, यानी लकड़ी काटने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द फाके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। तो मैंने ये सोचते हुए कि मैं एक्स्ट्रा कमाई करूँगा जिससे मैं अपने पापा के लिए क्या कर सकूँ, वो एक्सपेंसिव फाके खरीद सकूँ ताकि उन्हें गर्माहट मिले। देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग, और फिर अचानक से टैरो ने लकड़ी काटना बंद कर दिया, यानी कि वो चुप हो गया, उसने कुछ सुना। वट वॉज दैट साउंड ही, अब आगे हर्ड, यानी कि ये कैसी आवाज़ है। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, यानी कि हो सकता है कि कोई ये बहता हुआ पानी हो। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हेयरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि उसने इस टाइप का कोई बहता हुआ पानी जंगल के इस हिस्से में कभी देखा है या सुना है। उसे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा था। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। द एक्स ड्रॉप आउट हिज हैंड्स, कुल्हाड़ी उसके हाथ से अपने आप ही छूट गई क्योंकि उसने साउंड सुनी थी, उसका ध्यान साउंड पर चला गया था। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जिस दिशा से साउंड आ रही थी वहाँ वो चल पड़ा। टैरो सॉ अ ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल, वहाँ उसने क्या देखा, एक सुंदर सा छोटा सा झरना देखा। हिडन बिहाइंड द रॉक, जो कि एक रॉक में चट्टान मतलब उसके आगे से चट्टान थी इसलिए दिख नहीं रही थी, उसके पीछे वो छुपी हुई थी। छुपी मीन्स चट्टान से वो ढका हुआ था उधर की साइड। नीलिंग एट द प्लेस, नीलिंग वो होता है कि जब हम घुटने से झुकते हैं, हल्का सा बेंट होना, तो नीलिंग एट द प्लेस वे द वाटर फ्लोट क्विकली, जहाँ पर पानी तेजी से बह रहा था वहाँ पर वो हल्का सा झुका। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड, उसने अपने हाथों को कप जैसा बनाया, उसमें पानी होल्ड किया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने लिप्स पे रख दिया। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी है, और वॉज इट फाके, क्या ये फाके है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, वो इसे बार बार उसने टेस्ट किया। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस फाके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और बार बार उसे यही लगा कि ये ठंडे पानी की जगह है, क्या है, ठंडे पानी के स्थान पर एक टेस्टी सा फाके है। फाके एक जापानीज ड्रिंक है। और टारो क्या किया, क्विकली फिल द पिचर ही हैड विद हिम। टैरो ने क्या किया कि उसके पास एक सुराही थी, पिचर ने सुराही, उसने उससे तेजी से भर दिया। एंड हरिड होम, और जल्दबाजी में वो घर भाग गया। द ओल्ड मैन वर डिलाइटेड विद द फाके, जैसे उस ओल्ड मैन ने फाके को देखा बहुत ज़्यादा खुश हो गया। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग, एक स्वेलो मीन्स कि निगलना, कैसे निगलेंगे, यानी कि उसने एक घूंट पिया और उसकी शिवरिंग यानी कि उसकी कम कपाहट जो ठंड के मारे हो रही थी वो बंद हो गई। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, और अपने फर्श के बीचों बीच वो हल्का सा डांस करने लगा। दैट आफ्टरनून, यानी कि उस दोपहर में अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, एक नेबर क्या हुई उनके यहाँ उनसे मिलने आई। टैरोस फादर पोलाइटली ऑफर हर अ कप ऑफ द फाके, टैरो की फादर ने उसको बड़ी विनम्रता से एक कप फाके ऑफर दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, और लेडी ने उसे ग्रीडली पिया। ग्रीडली मीन्स उसका मन कर रहा था कि काश मुझे थोड़ा सा और मिले। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उस आदमी को उसने थैंक यू बोला। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और फिर टैरो ने उसको उस जादुई वाटरफॉल के बारे में बताया। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक ही लिव्ड इन अ हरी, यानी कि उस बहुत टेस्टी ड्रिंक के लिए थैंक यू बोलते हुए वो वहाँ से जल्दबाजी में चली गई। इन अ हरी में जल्दबाजी में। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, यानी कि रात होने तक उसने ये स्टोरी यानी कि ये बात पूरे गांव में फैला दी। स्प्रेड में फैला दी, थ्रू आउट में पूरे। अब है दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेसन इन विजिटर टू द वुडकटर्स हाउस, और उस शाम को क्या हुआ, क्योंकि वो दिन के बाद आई थी, आफ्टरनून में आई थी,
उसने ड्रिंक पिया, पूरे गांव में ये बात फैला दी। फिर शाम हुई, फिर शाम को गांव के सारे लोग वहां पर आ गए, उनको भीड़ जमा हो गई, प्रश्न में भीड़ जमा हो गई मिलने वालों की वुड कटर के घर में। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, और हर एक आदमी ने वहां पर वाटरफॉल के बारे में बात सुनी। एंड टुक अ सिप ऑफ द फाके, और फाके के हर एक एक घूंट पिया। सिप मीन्स घूंट। इन लेस देन एन आवर द पिचर वॉज एम्प्टी, और 1 घंटे से भी कम में वो पिचर, वो सुराही खाली हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, और टैरो ने अगली सुबह क्या किया, टैरो ने इस सुबह से भी और जल्दी उसने अपने काम पे जाने के लिए खड़ा हो गया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन्ड, और उसके पास एक सबसे बड़ा वाला जो पिचर था उसे अपने साथ लेकर जंगल चला गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। इंटेंडेड मैंने की इच्छा रखता था, क्योंकि वो चाहता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन सबसे पहले उस वाटरफॉल तक जाए। When he reached it, जब वो वहां पहुंचा, he found to his great surprise all his neighbors there. ग्रेट सरप्राइज मीन कि वहां जा करके वो हैरान हो गया, मैंने आश्चर्यचकित हो गया। तो वहां तो उससे पहले भी उसके नेबर्स, उसके पड़ोसी आए हुए हैं। दे वर कैरिंग पिचर, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक फाके, यानी कि उन हर के पास क्या था, सुराही थी, घड़े थे, बाल्टियां थी, जो कुछ भी उनके घरों में था मैजिक फाके को लेने के लिए वहां पर वो आए हुए थे। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, फिर उसमें से एक गांववासी ने क्या किया, ये नील का पास्ट टेंस है, नेल्ट यानी कि झुका, एंड हेल्ड हिज माउथ, ये होल्ड का पास्ट टेंस है, हेल्ड, अपने मुंह को इस तरीके से वहां पे वाटरफॉल के नीचे लगाया ताकि वो फाके पी सके। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, ड्रैंक में ड्रिंक का पास्ट टेंस, उसने बार बार ये पिया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और गुस्से से वो चिल्ला पड़ा, वाटर, नथिंग बट वाटर, सिर्फ पानी है, पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, दूसरों ने भी कोशिश किया, बट देयर वॉज नो फाके, ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था बल्कि सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी था। फिर वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें ठगा गया है, धोखा दे दिया गया है। शाउटेड द विलेजर्स, गांव वाले चिल्ला पड़े। वेयर इज टैरो, कहाँ है वो टैरो, लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल, आओ उसे यहीं पर ही डुबो दें, इसी वाटरफॉल में। ड्राउन मीन्स डुबो देना। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, लेकिन टैरो तो वहीं पे पीछे से खड़ा था, वो चुपचाप खिसक गया, कहाँ, एक चट्टान के पीछे खिसक गया। व्हेन ही सॉ हाउ थिंग वर गोइंग, जब उसने देखा कि चीज़ें इस तरीके से बेकार सी हो रही हैं, मतलब कि मेरे अगेंस्ट लोग ऐसा बोल रहे हैं, लोग गुस्सा आ रहा है, मुझे डुबाने की बात कर रही है, तो चुपचाप खिसक करके एक चट्टान के पीछे छुप गया। ही वॉज ना वेयर टू बी फाउंड, सॉरी नो वेयर, यानी कि वो कहीं नहीं पाया गया। अब है इसका नेक्स्ट पॉइंट, मटरिंग देयर एंगर। मटरिंग मीन्स बबड़ाना, यानी कि अपने गुस्से में वो बबड़ाते हुए, और डिसअपॉइंटमेंट मीन्स सॉरी यानी कि निराश, यानी कि अपने गुस्से और निराश में वो बबड़ाते हुए द विलेजर लेफ्ट द प्लेस, विलेजर ने क्या किया, वो जगह छोड़ दी, वन बाय वन एक एक करके वहां से चले गई। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और टैरो अपने छुपी हुई जगह से वो बाहर आ गया। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, यानी कि वो भी थोड़ा सोचने लगा, क्या ये सत्य है। वॉज द फाके अ ड्रीम, क्या फाके एक सपना था। सॉरी। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, एक बार फिर से उसने क्या किया, वो थोड़ा सा पानी लिया झरने से अपने हाथों में और उसे अपने होठों पे लगाया। इट वॉज द सेम फाइन फाके, ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट था फाके। टू द थॉटफुल सन, यानी कि एक विचारपूर्ण सन, द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस फाके, क्योंकि एक जब बहुत ज़्यादा थॉटफुल सन था, जो दूसरों की भावनाओं की, इच्छाओं की बहुत ज़्यादा कदर करता था, इसलिए नेचर ने उसको क्या दिया, प्रकृति ने उसको ये क्या दिया, ये मतलब जादुई रूपी इनाम दिया उसको डिलीशियस फाके के रूप में। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और दूसरों के लिए उसने सिर्फ ठंडा पानी। अब है आगे, द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, ये इस टैरो की कहानी और उसकी ये मैजिक वाली वाटरफॉल की बात जापान के एम्परर यानी कि उनके शासक तक भी चली गई।
ही सेंड फॉर द यंग वुड कटर, सेंड फॉर मीन्स बुलावा भेजा, उसने उस जवान वुड कटर के लिए बुलावा भेजा। एंड रिवॉर्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, और उसको किससे इनाम दिया, उसने कि सोने के 20 सिक्के भी उसको दिए इनाम में। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, किस लिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा दयालु होने के लिए। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, और फिर उसने उस जो सबसे उस ब्यूटीफुल फाउंटेन का नाम टैरो के नाम पे रखा। दिस सेड, और फिर कहा, द एम्परर ने वॉज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड अवे देयर पेरेंट्स, और सारे चिल्ड्रन को क्या बोला कि अपने पेरेंट्स का सम्मान करें और उनका आज्ञा के लिए बोला। थैंक यू।